dear students, how are you? I hope all are you good. Today, now let's start chapter number 2, Queen of the Skies. यानी कि आकाश की रानी. वो कैसे? यहाँ पे ये एक इंटरव्यू है, एक साक्षात्कार है, ठीक है, जिनका नाम है दुर्बा बनर्जी. Inside the chapter, read the following interview with India's first woman pilot. तो दुर्बा बनर्जी कौन थी? India's first woman pilot. And find out what her experience were. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? अपना अनुभव साझा किया है, अनुभव शेयर किया है, ठीक है. इंटरव्यूअर, तो जो ये यहाँ पे बात हो रही है, ये इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू लेते हैं, और ये दुर्बा है. तो क्या कहता है इंटरव्यूअर? Why did you want to be a pilot when there were no women pilots? मतलब जो है, तुमने पायलट बनना क्यों चाहा? क्योंकि अभी तक, जबकि मतलब अभी तक, जब तक ये पायलट नहीं बनी थी, उससे पहले जो है उसमें कोई पायलट नहीं थी औरत. दुर्बा क्या कहती हैं? इन माई टाइम गर्ल्स वर जस्ट बिकमिंग टीचर्स एंड डॉक्टर्स. तो जब मतलब उस समय में, मेरे समय में तो लड़कियां क्या बनती थी? ज्यादातर टीचर और डॉक्टर बनती थी. आई थॉट आई शुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट. तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करती हूँ. एंड आई हैड रीड ए पोएम एज अ चाइल्ड अबाउट वॉकिंग द स्काईज एंड दैट हैड फायर्ड माई इमेजिनेशन अबाउट फ्लाइंग. मैंने एक कविता पढ़ी थी बचपन में कि वॉकिंग द स्काईज, ठीक है, और उस कविता को पढ़ के मेरे मन में एक आग लगी कि मुझे भी उड़ना है ना. माई फादर वाज लिबरल एजुकेटेड मैन एंड ऑलवेज सपोर्टेड मी. तो क्या है? मेरे पापा बहुत ही मतलब हाईटेक आधुनिक किस्म के और बहुत ही एजुकेटेड थे. वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे. ही एनकरेज्ड मी बाय सेइंग द वुमेन इन माय फैमिली हैव टॉट मी दैट गर्ल्स कैन डू बेटर देन मैन इन व्हाटएवर दे अंडरटेक. ठीक है ना. तो बाय सेइंग, वो मुझे क्या कह के एनकरेज करते थे? द वुमेन इन माय फैमिली हैव टॉट मी that girls can do better than men in whatever they undertake. तो क्या कहा उन्होंने कि लड़कों के मुकाबले, आदमियों के मुकाबले औरतें और बहुत कुछ बेहतर कर सकती हैं. इंटरव्यूअर क्या कहते हैं? When did you start flying? आपने जो है आकाश में उड़ना कब शुरू किया? दुर्बा. I first started flying in 1951. ठीक है ना. तो सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो 1951 में था. I became a pilot with great difficulty. मैं पायलट बन तो गई, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयां थी. No one was willing to hire me because I was a woman. कोई भी मुझे हायर करने को, कोई मुझे लेने को तैयार नहीं था क्योंकि मैं एक औरत थी. They were scared to be piloted by a woman. वो लोग क्या करते थे कि वो डरे हुए थे कि औरतें जहाज नहीं उड़ा सकती. Whenever I went for flying test in Kolkata, they kept issuing medical certificates saying my eyesight was not okay. तो क्या हुआ, जब मैं कोलकाता गई, ठीक है, फ्लाइंग टेस्ट के लिए, तो वहां पे उन्होंने सोचा कि अरे ये औरत फ्लाइट कैसे उड़ा लेगी. तो उन्होंने एक बहाना बनाया. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट में इशू क्रिएट कर दिया कि इसकी आईसाइट वीक है, यानी कि दुर्बा की जो है आईसाइट ओके नहीं है. फाइनली माय इंस्ट्रक्टर सजेस्टेड दैट आई ट्राई माय लक इन दिल्ली. तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम दिल्ली में जाके ट्राई करो. आई वेंट देयर, गॉट a license and started flying in 1953. तो मैं वहां गई और वहां पे मुझे जो है लाइसेंस मिल गया. उसके बाद मैंने फ्लाइंग जो है शुरू की. कब? 1953 में. I approached Air Marshal Mukherjee and pestered him with endless requests that be allowed to enter the Air Force till he wrote to the Director of Air Survey to hire me as a survey pilot. ठीक है ना. I approached Air Marshal. एयर मार्शल की मुझे अप्रोच किया गया, ठीक है, एंड पेस्टेड हिम विद एंडलेस रिक्वेस्ट दैट बी अलाउड टू एंटर द एयर फोर्स टिल ही रोट टू द डायरेक्टर फॉर एयर सर्वे टू हायर मी एज अ सर्वे पायलट. तो जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती मैं प्रॉपर पायलट नहीं बन सकती थी. तो क्या सर्वे पायलट मुझको वहां पे बना दिया गया. आई वॉज पेड ओनली 3,000 rupees while male pilots earn rate 22,000. मतलब एज अ वुमेन, एक औरत होने का मुझे क्या पनिशमेंट मिल रही थी कि मुझे केवल 3,000 रुपए मिल रहे थे. वहीं पर एक मेल जो पायलट था उसको 22,000 रुपए दिए जा रहे थे. आई वॉज आस्क्ड टू कैरी आउट फ्लाइट्स फॉर एरियल मैपिंग. आई हैड टू फ्लाई एट ए हाइट ऑफ 15,000 फीट विदाउट ऑक्सीजन एंड प्रेशराइजेशन. ठीक है ना. मैंने ये पूछा कैरियर मैं एरियल मैपिंग के थ्रू आई हैड टू फ्लाई एट हाइट. मैं 15,000 फीट की ऊंचाई पर मैंने
जो है बिना ऑक्सीजन और बिना प्रेशराइजेशन के फ्लाइट उड़ाई। इट वॉज क्विट रिस्की, ये थोड़ा रिस्की था। इट वॉज ऑल्सो वेरी टीडियस एज द फोटोग्राफर मेड मी फ्लाई ओवर and over the same area again and again until he got the coordinates right. It was very complicated work. तो क्या हुआ, it was also very tedious. The photographer made me fly over, ठीक है, and over the same area again and again until he got the coordinates right. ठीक है, it was very complicated work. ये बहुत ही मुश्किल काम था इस तरह से, वहाँ की फोटोज वगैरह लेना भी। Interviewer, was flying rewarding in those days? तो दुर्बा क्या कहती है, My salary was only 356 rupees when I first joined as a pilot. तो जब मैंने पहली बार पायलट ज्वाइन किया तो मेरी सैलरी कितनी थी, 356 रुपए। The first plane I ever flew was a Tiger Moth. जो मैंने सबसे पहले प्लेन उड़ाया था उसका नाम था टाइगर मोथ। It was very small with the wings on the top and the bottom. तो उसके क्या थे, उसके विंग्स जो है बहुत छोटे थे, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी। It was made of cloth and open top. वो कपड़े का बना हुआ था और उसका जो टॉप था, जो छत थी, खुली हुई थी। पहले होते थे ना बहुत पुराने टाइम में ओपन वो होते थे प्लेन। My helmet and belt were the only safety. तो मेरी सेफ्टी के लिए क्या था, केवल बेल्ट और मेरे सर पर हेलमेट। I kept trying for a commercial airline job but they never even bothered to reply to me applications. ठीक है ना, कमर्शियल एयरलाइन मतलब मैं चाहती थी कि मुझे कमर्शियल एयरलाइन में जॉब मिल जाए, बट वो लोग कभी भी मुझे मेरी जो एप्लीकेशंस में लिखती थी उसका मुझे जवाब नहीं देते थे। When I sent an application without prefixing miss in front of my name, they called me for the interview, but when they saw that I was a girl, they immediately rejected me. तो मैंने क्या किया, एक बार एक एप्लीकेशन दी, उसमें मैंने अपना नेम मेंशन नहीं किया, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं एक लेडी हूँ, एक औरत है, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो है उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें नहीं ले सकते। इंटरव्यूअर, व्हेन डिड यू बिगिन फ्लाई एज ए कमर्शियल पायलट? तो फिर आपने कब और कैसे कमर्शियल पायलट बनी आप? तो दुर्बा क्या कहती है, इन 1957 आई जॉइंड एयरवेज इंडिया एज अ कमर्शियल पायलट। तो 1957 में मैंने कमर्शियल पायलट ज्वाइन किया। आई फ्लू फ्रेट एंड पैसेंजर्स फ्रॉम अंबारी टू कोलकाता एंड बैक। इंडियन एयरलाइंस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मी इनिशिएटली। ठीक है ना, मैंने उड़ान भरी यात्रियों से भरे जहाज की अंबारी से लेके कोलकाता तक, और इंडियन एयरलाइंस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मी इनिशिएटली। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। They preferred to hire men with 100 hours flying experience, even though I had already logged 6,000 hours. It was only in 1996 that I finally joined IA. यानी कि उन्होंने एक आदमी को, मतलब अब ये देखिए, एक औरत होगी, उन्होंने 6,000 जो है आवर्स फ्लाइट उड़ाई, लेकिन उन्होंने किसको हायर किया, केवल 100 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस वाले आदमी को। तो कितना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ मैन और वुमेन को लेके। What was it difficult being the only woman pilot? तो क्या ये डिफिकल्ट था कि केवल एक महिला का पायलट होना? The male pilots accepted me almost immediately. ठीक है ना, तो जो मेल पायलट्स थे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। In the air, I was just another pilot and they judged me on my performance. ठीक है ना, just another pilot, और वो क्या करते थे, मुझे जज करते थे मेरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। I never saw myself as an extraordinary phenomenon. I just wanted to do this job as best as could, as it was my bread and butter. I just wanted to do the job as best as I could. मतलब मुझे किसी की नहीं सुननी थी, कुछ नहीं करना था, मुझे अपनी जॉब में अपना बेस्ट देना था। I could as it was my bread and butter. I never felt one up on my colleagues. IA also treated me fairly once. I joined them. Initially, it was some passengers who were afraid to fly with me. Many VIPs used to mistake me for an air hostess. I need to enjoy the shock on their faces when they learn the truth. तो क्या हुआ था, जब पैसेंजर से भरी फ्लाइट में लेके गई तो लोग मुझे क्या सोच रहे थे, मुझे लोग एयर होस्टेस समझ रहे थे। ठीक है, आई नीड एंजॉय द शॉक ऑन देयर फेस। और उन्हें जब शॉक लगा, जब उन्हें पता चला कि मैं पायलट हूँ और मैं प्लेन उड़ाना जानती हूँ। What routes were you flying and what were the planes you flew? ठीक है ना, आपने कौन कौन से रास्तों पर उड़ाने भरी और कौन कौन से प्लेन थे? I flew all the eastern route. ठीक है ना, पूर्व की तरफ मैंने सारे वो उड़ाए, as well as to चंडीगढ़,
Kashmir, Leh, Chennai, Colombo, Mail, Andamans, and of course to Bangladesh. I flew a Fokker Friendship, a Chipmunk, a Dakota, an Avian, as well as a Boeing and an Airbus 300. I am mentioned in the Guinness Books of World Record as the first woman pilot to fly an A300. Interviewer: When did you earn your commander's badge? आपको कमांडर बैच कब मिला? तो दूरबा क्या कहती हैं? For getting any command, I had to go through so many tests. ठीक है ना, कमांड देने के लिए मुझे बहुत सारे टेस्ट देने पड़े. आई ऑलमोस्ट गेव अप इन डेस्पेयर. ठीक है ना, मैं ऑलमोस्ट गेव अप ही करने जा रही थी. इट वाज ओनली इन 1977 दैट आई बिकेम ए कमांडर एंड एस कैप्टन दुर्बा बनर्जी. 1977 में क्या बनी हूँ? कैप्टन. आई वेंट टू द यूएस एज द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एट द वर्ल्ड लेडी पायलट एसोसिएशन गैदरिंग. इंटरव्यूअर: विच आर सम ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल फ्लाइट्स? आपकी जो है मोस्ट मेमोरेबल यादगार फ्लाइट कौन सी है? दुर्बा: माई फर्स्ट सोलो फ्लाइट व्हेन माई सिस्टर एंड आई फ्लू अलोन टू दिल्ली टू अटेंड द इंटरनेशनल फेयर एंड माई हार्ट वाज बस्टिंग विद जॉय. तो मेरी फर्स्ट सोलो फ्लाइट थी व्हेन माई सिस्टर एंड आई फ्लू अलोन. हम दोनों बहनें उड़ी अकेले दिल्ली अटेंड करने के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय मेले को अटेंड करने के लिए, और मेरा दिल जो है खुशी के मारे उछल रहा था. आई फेल्ट आई हैड फाइनली अचीव्ड माई ड्रीम. मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने अपने सपने को अचीव कर लिया. आई ऑल्सो रिमेंबर फ्लाइंग DC-3S इन अरुणाचल प्रदेश टू ड्रॉप फूड पैकेट्स. मैं गई थी अरुणाचल प्रदेश फूड के पैकेट ड्रॉप करने. आई अप्लाइड टू गवर्नमेंट फॉर फ्लाइंग फूड एंड एम्यूनिशन टू सोल्जर्स ड्यूरिंग द सिनो इंडियन इंडो चाइना वार. तो जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था तो मैं वहाँ पे सोल्जर्स को फूड जो है अवेलेबल कराने गई थी अकेले. I remember the anguish of the soldiers who were starving. I didn't even have on my uniform. I just wore a सलवार कमीज. तो क्या किया, जब मैं वहाँ पे गई थी तो मैंने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, मैंने सलवार कमीज पहनी थी. And when we landed for full in a small town, people were surprised to see me that they thought we might be spies. Another time I remember racing against the clock as we were flying with a marriage party on a board. तो ठीक है, मैं वहाँ पे अपनी ड्रेस में नहीं गई थी, मैं सलवार कमीज पहन के गई थी. वहाँ के लोग मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गए. उन्होंने सोचा कि शायद कोई और है. पार्टी ऑन अ बोर्ड. और उसके बाद फिर मैं आई रिमेंबर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत मैं दौड़ी एज वी वर फ्लाइंग विद अ मैरिज पार्टी ऑन बोर्ड. ठीक है, वी लैंडेड एट एन एयरफोर्स बेस इन द nick of time before the auspicious hour for the wedding passed. Interviewer: any disaster or scary moment? कोई डरावना मोमेंट था? दुर्बा: I remember landing without communication aids in the paddy fields in dense fog in Kuch Behar. The villagers thought we had landed from heaven. One of my most terrifying memories was when क्या हुआ था, जब मैं विदाउट कम्युनिकेशन, बिना बातें करे एक पैडी, एक जो है उसमें खेत में जाकर मुझे वहाँ पे इमरजेंसी लैंड करनी पड़ी. तो जब लोगों ने मुझे देखा उन्होंने सोचा कि शायद स्वर्ग से कोई आया है. तो मोस्ट टेरिफाइंग मेमोरीज वाज व्हेन आई वाज कॉट इन ए स्टॉर्म. वी वर फ्लाइंग ओवर द गंगा एंड द वेदर वाज फायर्स. हम गंगा के ऊपर फ्लाई कर रहे थे तो मौसम बहुत ही खराब था. From 16,000 feet, the storm threw us down to 1,200 feet and to 4,000 feet. I thought we would hit the ground. All the engine gauges had started freezing by then, and the engines were croaking if they would fail. We just kept our courage and used all the strength in us to climb up again. ठीक है, क्या हो रहा था, इतनी ऊंचाई पे 12,000 फीट, तो हमें जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और हमारा इंजन जो धीरे धीरे फ्रीज होने लगा था, जमने लगा था. क्लाइंब अप अगेन. गॉड सेव्ड अस. भगवान ने हमें बचाया. व्हेन वी रिटर्न टू कोलकाता द इंजीनियर्स टोल्ड अस दैट द विंग्स ऑन बोथ साइड्स हैड ओनली वन जॉइंट लेफ्ट आफ्टर दिस ड्रामा एंड मे हैव फॉलन ऑफ एनी टाइम. ठीक है, तो जब हम वापस आए तो कोलकाता के इंजीनियर ने बताया कि विंग्स ऑन बोथ साइड्स हैड ओनली वन जॉइंट, केवल एक जॉइंट है लेफ्ट आफ्टर दिस ड्रामा एंड मे हैव फॉलन ऑफ एनी टाइम. एनी रिग्रेट? वो कहती, इंटरव्यूअर कहता है कि कोई रिग्रेट तो नहीं है. दुर्बा: I never married as I thought my career would not allow me to devote sufficient time to family life. ठीक है ना, मैंने कभी शादी नहीं की ये सोचकर
कि मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा और मुझे अपनी फैमिली के लिए भी समय देना था। I never took a day's leave in my life even for sickness, but overall it has been great। यानी कि मैंने अपनी पूरे मतलब जीवन भर जो वर्क किया, काम किया, उसमें मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली थी, बट ओवरऑल मतलब देखा जाए तो सभी चीज़ों को मिलाकर बहुत ही अच्छा समय था। हैज़ बीन ग्रेट। इंटरव्यूअर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव एस्पायरिंग वुमेन पायलट्स, मतलब आप जो है जो अदर पायलट्स हैं उनको क्या वो मैसेज एडवाइस देना चाहेंगी? तो वो कहती हैं कि मैनी गर्ल्स थिंक दैट अ पायलट्स लाइफ इज ग्लैमरस। बहुत लड़कियां सोचती कि जो पायलट का जो जीवन है बहुत ग्लैमरस होता है, बट ऐसा नहीं है। बट दे हैव टू बी विलिंग टू सेक्रीफाइस इन लॉर्ड, क्योंकि वो क्या करती हैं अपने जीवन में बहुत ही उनको त्याग करना पड़ता है। इट इज ए हार्ड लाइफ विद नो फिक्स्ड आवर्स, ये बहुत कठिन जीवन है और इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। यू हैव टू बी रेडी टू फ्लाई एनी टाइम, आप उड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। नाइट और डे आई वुड एडवाइज वुमेन टू ज्वाइन द एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, ऑन द meteorological department if they cannot be become pilots straight away and not to give up hope, ठीक है। इंटरव्यूअर, डू यू मिस फ्लाइंग नाउ? आई स्टॉप फ्लाइंग, ठीक है। वो कहती है कि मैंने 1989 में जो है फ्लाइट उड़ानी बंद कर दी थी। व्हेन आई रिटायर्ड फ्रॉम IA, बाय देन आई हैड लॉग्ड इन 500 flight hours. I had no means to fly privately after I retired, but I still fly as a passenger. मतलब मैंने जो है 19,500 फ्लाइट आवर्स किए हैं। I had no means to fly privately after I, मतलब मैंने कोई प्राइवेट ऐसी फ्लाइट नहीं उड़ाई है, but I still fly as a passenger, लेकिन मैं एक पैसेंजर की तरह फ्लाइट में जाती हूँ। I love traveling, मुझे घूमना बहुत पसंद है। एंड आई गेट 2 free passes every year, मुझे जो है हर साल 2 जो है ऑल ओवर वर्ल्ड घूमने के लिए मुझे 2 पास फ्री मिलते हैं। नाउ इट्स टाइम टू वर्क स्टेशन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड शी स्टॉप फ्लाइंग इन 1989? व्हेन डिड दुर्गा बनर्जी in 1977? When did Durga Banerjee start flying? 1951. Which plane was flown by Durga Banerjee? A Boeing. Which one was of the first plane flown by Durga Banerjee? Tiger Moth. Fill in the blanks. My father was a liberal. Educated man. I first started I went there, got a license. I was asked to carry out flight. In 1957, I joined Airways India, was a commercial pilot. Now match the column. Match the column A with column B. Now one is despair. This is lose hope. Agonist. This is great pain. Pestered. This is lose hope. Fright. Goods carried and logged. Recorded officially. Answer the following question. Who interviewed her? The interviewer name is not mentioned in this chapter. Who is Durga Banerjee? Durga Banerjee is a first woman pilot. Was flying rewarding in those days? No. कोई भी इन चीजों को अच्छा नहीं मानता था, ठीक है, और कोई रिवार्ड भी नहीं दिया जाता था। When did Durga begin flies as a commercial pilot? In 1971. In 1957, I joined Airways India as a commercial pilot. What is difficult being the only woman pilot? मतलब उनको जो है कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता था और मैन को जो है ज्यादा अच्छा पायलट उस टाइम पे माना जाता था। I hope you all are enjoying this chapter. Thank you.